विशाल जनसिंधु के नदियों की लहरों में लीन होना शुभ है, तो अलग अलग लहरों में आस्था और विश्वास दिखाना ही कुंभ है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर गिरी अमृत की बूंद है। जीवन के वास्तविक अमृत के पावन गंगा में गोते लगाना ही कुंभ है। आत्मज्ञान और उसे पाने की सहज युक्तियों की तलाश है। मृत्यु की स्वाभाविकता के बावजूद भी अमरत्व की चाह कुंभ है। आज सुबह सुबह किसी की लिखी ये पंक्तियां पढ़ी और मन उड़कर तुरंत कुंभ मेले की सैर करने निकल पड़ा। आओ आप और हम मिलकर करते हैं इस सैर को पूरा। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि भला क्यों और कब, कहाँ और कैसे होता है यह कुंभ मेला, क्यों होता है इसका आयोजन, कहाँ होता है, क्या है इसका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार, और क्या है इसके पीछे की मान्यताएं। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। घड़े में पानी भरा जाता है और पौराणिक मान्यता अनुसार पानी को ही अमृत कहा जाता है। मेला का अर्थ होता है किसी स्थान पर सब लोग एक साथ मिलना और साथ में मिलकर कुछ आध्यात्मिक बातें और विचारों का आदान प्रदान करना। अर्थात कुंभ मेले का अर्थ अमरत्व का मेला, ऐसा हम मान सकते हैं। कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ आदि के बारे में बचपन से ही कुछ कुछ सुन रखा था। यदि मैं कहूंगी कि विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं धार्मिक मेला यदि कोई है तो वह है कुंभ मेला, तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। इसी दरमियान भारत ही नहीं तो विश्व भर से लोग आते हैं यहाँ नदी स्नान करने, प्रवचन सुनने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। भारतीय वैदिक युग से ही यह परंपरा चली आ रही है। दार्शनिक, धार्मिक, पारंपरिक और आध्यात्मिक बातों का, विचारों का आदान प्रदान करने की यह परंपरा आज भी कायम है। आइए हम जानेंगे इस कुंभ मेले के पीछे की पौराणिक, ज्योतिषीय और भौगोलिक मान्यता के बारे में। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब देवों के राजा इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। इससे सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर अपना हाल सुनाया। इस पर भगवान विष्णु ने उनको ताकत प्रदान करने के लिए एक कार्य दिया कि जाओ दानवों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, जिससे अमृत की प्राप्ति अवश्य होगी। इस पर देवताओं ने यह बात दैत्यों से जाकर कह दी और उनके साथ मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए मेरू पर्वत को ही रई बनाया और वासुकी नाग की डोर बना दी तथा क्षीर सागर को भिगोने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सर्वप्रथम विष निकला, उसके बाद कई सारे रत्न आदि का निर्माण और फिर अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गए। दैत्यों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में लगभग 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा। उसी दौरान अमृत कुंभ के छीना झपटी में उस कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें धरती की 4 स्थानों पर आ गिरी और वे स्थान थे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। उस समय ज्योतिषीय गणना और मान्यता अनुसार क्या योग बन रहे थे यह अब हम जानेंगे। छीना झपटी में कुंभ को बचाने हेतु कुछ ग्रहों ने सहायता की थी, जैसे चंद्र ने घट से प्रवस्रण होने से बचाया, सूर्य ने घट फूटने से बचाया, गुरु ने दैत्यों का अपहरण ही कर दिया, शनि ने इंद्र के भय से घट की रक्षा की, कलह शांत करने के लिए विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जब इन ग्रहों ने घट की रक्षा की थी तब
जिन राशियों का योग बन रहा था, तब तब उन राशियों की रक्षा करने हेतु चंद्र, सूर्य आदि ग्रह आते हैं। वही समय होता है कुंभ के आयोजनों का, अर्थात जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी राशि में जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ उस स्थान पर कुंभ मेला उस समय आयोजित होता है। मान्यता यह है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत बन जाता है, इसीलिए नदी स्नान तथा आचमन की मान्यता है। जैसे कि मैंने पहले ही बतलाया था कि ये अमृत कलश की छीना झपटी 12 दिन तक चली, तो आइए इन 12 दिनों के काल को विस्तृत में समझते हैं। देवलोक का एक दिन अर्थात पृथ्वी का 1 वर्ष और देवलोक के 12 दिन अर्थात पृथ्वी के 12 वर्ष। इसीलिए कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार होता है। मान्यता यह भी है कि कुंभ 12 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है और बाकी 8 देवलोक में। इसी मान्यता अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष के बाद जो कुंभ आता है उसे महाकुंभ कहते हैं और इस महाकुंभ का आयोजन अद्भुत होता है और जिसका महत्व अन्य सभी कुंभों से अत्यंत अधिक होता है। नारदीय पुराण, शिव पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में भी इन कुंभों को लेकर अनेक विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हरिद्वार से शुरू होता है, फिर प्रयाग, उसके बाद नासिक और फिर उज्जैन में आयोजित होता है। आइए अब जानते हैं कौन से कुंभ का आयोजन कब और कहाँ होता है। सर्वप्रथम हरिद्वार का कुंभ। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर तथा मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह कुंभ पर्व हरिद्वार में मनाया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष का अंतराल होता है और उसी बीच अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग के कुंभ का आयोजन आप देखेंगे। हिंदू पंचांगानुसार मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या तिथि को कुंभ का प्रयाग में आयोजन होता है, या मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर प्रयाग में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। नासिक का कुंभ। सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ गोदावरी तट पर आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। उसी प्रकार उज्जैन का कुंभ भी सिंहस्थ कुंभ माना जाता है। वहाँ भी सिंह राशि में बृहस्पति तथा मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ आयोजित होते हैं। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर तथा बृहस्पति का तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। महाकुंभ की एक विशेष खगोल शास्त्रीय और ज्योतिष शास्त्रीय बात मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में, बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति पर्व मनाते हैं और मकर संक्रांति के होने वाले इस शुभ योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन नदी स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं नदी स्नान अर्थात साक्षात स्वर्ग दर्शन योग ही है और यह प्रत्येक 144 वर्ष में एक बार आने से महाकुंभ का मेला भी यहीं पर भरता है। वीडियो में दी गई जानकारी तक प्रयास कर बनाई गई है। एक निवेदन मैं आप सबसे अवश्य करना चाहूंगी, आप सब कुंभ मेले में अवश्य जाइए। जाओगे तो बस एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमारी साइड से कोई भी गंदगी कुंभ मेले में
नदी में, गंगा जी में, संगम पर न हो, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करे या न करे। अपने साथ एक प्लेट, एक ग्लास और एक कटोरी लेकर जाए और हर बार उसी में अपना चाय, दूध, अन्न ग्रहण करे। जय श्री कृष्ण।